तो बात करते हैं यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंड जो उस समय का नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था उसकी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी होम रूल लीग मूवमेंट की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हमको देखने को मिला था। होम रूल लीग मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो जो होम रूल लीग मूवमेंट है, ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है ना, तो इसकी बात करें तो देखो ये रेस्पॉन्स में था भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, मतलब एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश रूल, है ना, चाहते थे ये। रेस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर aimed at self government within British rule, and this home rule league movement is led by Bal Gangadhar Tilak एंड एनी बेसेंट। ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है इसको कौन लीड कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इसको लीड कर रहे थे। एंड इसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? सो सपोर्टेड बाय लीडर्स लाइक जीना एंड खापड़े, सुब्रमण्यम अय्यर। लीडर्स लाइक जीना खापड़े, सुब्रमण्य अय्यर, and it is inspired by Irish Home Rule League movement. बाल गंगाधर तिलक इसको लैड कर रहे थे, एनी बेसेंट इसको लैड कर रही थी। एंड क्या चाहता था? सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, विद इन द ब्रिटिश रूल। ये होम रूल लीग मूवमेंट का एक तरह से एम था। फैक्टर जो कि इस मूवमेंट को लैड कर रहा था उसकी बात करें तो फर्स्ट द मूवमेंट नीड था भाई, नीड फॉर पॉपुलर प्रेशर टू पुश द गवर्नमेंट फॉर कंसेशन, कि वो भी मान जाए भाई। तो इसीलिए ये मूवमेंट हुआ। एंड मॉडरेट, अगर फैक्टर की बात करें तो मॉडरेट डिसइल्यूजनमेंट जो था, लाइक जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स था वो डिसअपॉइंटिंग। 1909 में जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए थे वो एक तरह से
उनसे डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे ना, तो एक तरह से विश्वास में जी रहे थे कि क्या हमको कभी अच्छा आज़ादी मिलेगा, कभी हमारे लिए कोई नियम बनेगा। तो उसके वजह से भी यहाँ पे ये मूवमेंट हमको देखने को मिला। मोर्ले मिंटो reforms of 1909 were disappointing. Need for popular pressure, moderate disillusionment, और क्या क्या फैक्टर्स जिसकी वजह से यहाँ पे हमको ये मूवमेंट देखने को मिला। जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी, है ना, उस समय बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, हाई टैक्सेस थे, एंड वॉर टाइम हो रहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा था, तो उसके वजह से भी यहाँ पे ये मूवमेंट देखने को मिला यार। हाई टैक्सेस एंड वॉर टाइम इन्फ्लेशन, और क्या क्या कारण थे। लाइक इम्पैक्ट ऑफ द वॉर की बात कर सकते हैं। जो वॉर है उसके वजह से जो ब्रिटिश सुपीरियरिटी का जो मिथ था, ब्रिटिश हारने लगी ना भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो एक मिथ जो था वो एक्सपोज हुआ कि लोग बोलते थे ना ब्रिटिश कि हम सुपीरियर हैं, ठीक है, तो ये मिथ जो था वो एक्सपोज हुआ। और एक फैक्टर क्या था कि जिसकी वजह से यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट देखने को मिला भाई, जो तिलक की लीडरशिप थी, बिकॉज तिलक को 1907 में जेल कर दिया गया था, बट जो 7 साल बाद जब 1914 में ये रिलीज़ हुए, तो इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने की कोशिश की ओवर, है ना, वायलेंट रिबेलियन। पहले ये बहुत ज़्यादा वायलेंट चीज़ों में इन्वॉल्व थे, हमने देखा अबाउट दी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो फर्स्ट फेज अब ने देखा उसमें, बट लास्ट जब ये रिलीज़ हुए तो वो एक तरह से पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने की बात की, है ना, कोशिश की। तो ये तिलक लीडरशिप इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो चल पाया। He sought political reform over violent rebellion. ओके, एनी बेसेंट के रोल की बात करें, एनी बेसेंट्स रोल इन व्हाट, एनी बेसेंट्स रोल इन द पॉलिटिकल मूवमेंट और होम रूल लीग मूवमेंट। expanded her movement for self-rule in India, बिकॉज ये आयरिश सेल्फ रूल, आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ से इन्होंने इंडिया के अंदर इसको अप्लाई किया, ये जो मूवमेंट का जो मॉडल है उसको। ओके, सो फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट, ये हमने देखा। पॉजिटिव आउटकम्स की बात करते हैं भाई, ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है इसका पॉजिटिव आउटकम क्या रहा है। सो शिफ्ट फ्रॉम द एलिट टू द मासेस, पहले जो थे सिर्फ और सिर्फ एलिट लोग इन्वॉल्व थे नेशनल मूवमेंट में, तो वहाँ से मासेस की तरफ मूवमेंट शिफ्ट हुआ, तो इसका एक पॉजिटिव आउटकम रहा भाई नेशनल मूवमेंट का, मतलब होम रूल लीग मूवमेंट का। इसने पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया, पहले सिर्फ एलिट्स लोग इन्वॉल्व थे,
बट धीरे धीरे लोग मासेस के लोग इन्वॉल्व होने लगे। एंड दिस होम रूलिंग मूवमेंट कनेक्टेड टाउन्स एंड विलेजेस। strengthen grassroots movements and trained future leaders, inspired next gen nationalist। जैसे गांधीयन पॉलिटिक्स के लिए एक बेस भी बनाया भाई, लाइक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है मासेस में जो चला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो मासेस में चला था, उसके लिए इसने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया। प्रिपेयर्ड फॉर, अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी गांधीयन मूवमेंट्स। नॉन कोऑपरेशन पुश्ड फॉर रिफॉर्म्स की बात करते हैं भाई। पुश्ड फॉर रिफॉर्म्स लेड टू अगस्त 1917 में जो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन था, जो कि 1919 में एक तरह से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से आया भाई। तो इसी होम रूलिंग मूवमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स को क्रिएट किया, उसके लिए पुश किया भाई। कांग्रेस रिवाइव्ड, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं एंड जो मॉडरेट्स थे, इनका रीयूनियन देखने को मिला भाई हमको एट लखनऊ। तो उसमें एक योगदान इस होम रूल लीग मूवमेंट का भी रहा है। एंड गिव urgency to the national movement, that is it laid the groundwork for future struggles। तो पॉजिटिव आउटकम क्या रहा है भाई? शिफ्ट फ्रॉम एलीट टू द मासेस, connected towns and villages, trained future leaders, prepared for Gandhian politics, pushed for reforms, Congress revived, and gave urgency to the national movement। फॉर्मेशन ऑफ द लीग की बात करते हैं भाई। ये जो होम रूल लीग था वो बना कैसे था, ठीक है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो पहले तो तिलक का अलग एक होम रूल लीग था जो कि अप्रैल 19 में बना था, मतलब अप्रैल 1916 में बना था। एंड एनी बेसिन का जो होम रूल लीग मूवमेंट है और होम रूल लीग है वो सितंबर 1916 में बना था, अलग अलग। तिलक का हेडक्वार्टर पुणे था, एनी बेसिन का हेडक्वार्टर मद्रास था। तो इसकी बात करते हैं भाई हम, फॉर्मेशन ऑफ द लीग्स। तिलक्स इंडियन होम रूल लीग जो कि अप्रैल 1916 में चालू हुआ था,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पुणे में। एंड ये महाराष्ट्र को कवर करता था, पूरा का पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, एक्सेप्ट बॉम्बे यार। कवर्ड महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे। कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस मतलब जो मध्य प्रदेश है, आज के ज़माने का मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बेरार, इसको ये कवर करता था। ये जो तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट है, जो तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट है, इसका डिमांड क्या था भाई? ये स्वराज चाहते थे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स है ना, स्टेट्स जो हों वो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस में यहाँ पे डिवाइडेड हों। वर्नाकुलर एजुकेशन, जो भाषा में लोग बोलते हैं उसी भाषा में उनको पढ़ाई लिखाई कर सकें, ये चाहते थे भाई। इनका जो होम रूल लीग मूवमेंट है उसके ये मेन डिमांड्स थे। अगर हम बात करें एनी बेसेंट के होम रूल लीग मूवमेंट का, एनी बेसेंट ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये सितंबर 1916 में चालू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मद्रास के अंदर। एंड इट कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। ओके। एंड ये जो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग मूवमेंट है, इट हैज़ 200 ब्रांचेस। बहुत सारे की फिगर्स यहाँ पे की फिगर्स इन्वॉल्व थे, लाइक जॉर्ज एरुंडेल की बात कर सकते हैं, BW वादिया की बात कर सकते हैं, CP रामास्वामी अय्यर की बात कर सकते हैं ना। ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है एनी बेसेंट का, इट हैज़ ओवर 200 ब्रांचेस। एंड की फिगर्स की बात करें तो जॉर्ज एरुंडेल, BW वादिया, CP रामा स्वामी अय्यर। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लीग की यार। तो हमने मेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो चीज़ें हुई थी है ना, उसकी बात की भाई। हमने होम रूल लीग मूवमेंट की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एक हुए, उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। सो बात करते हैं अबाउट द लखनऊ सेशन की। लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो लखनऊ सेशन था वो 1916 में हुआ था भाई। तो जो लखनऊ सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कब हुआ था भाई? इट हेल्ड इन दिसंबर 1916 एट लखनऊ। एंड इसको प्रिसाइड कौन कर रहा था? इट इज प्रिसाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार। जो लखनऊ सेशन था, इम्पोर्टेंट सेशन है भाई, सूरत सेशन भी और लखनऊ सेशन भी।
देखो लखनऊ सेशन बहुत हुए थे, लेकिन लखनऊ सेशन 1916 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स लीडिंग टू द सेशन, फैक्टर्स लीडिंग टू द सेशन, इसकी बात करें, सो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं वो फेल कर गए थे यार 1909 में जो आए थे, है ना। कोई रियल पावर नहीं मिला था इंडियंस को, तो उसकी वजह से यहाँ पे लखनऊ सेशन देखने को मिला। फेलियर ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, नो रियल पावर टू इंडियंस, एंड जो राइज था, राइज ऑफ होम रूल मूवमेंट, उसके वजह से जो 1960 में हमको देखने को मिला भाई। तिलक का तो अप्रैल में था, है ना, हमने देखा अभी तिलक का कब स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1916 में, एंड जो एनी बेसेंट का सितंबर में स्टार्ट हुआ था। सो इसकी वजह से भी यहाँ पे हमारे पास दिसंबर के अंदर लखनऊ सेशन देखने को मिला था आईएनसी का। सो राइज ऑफ द होम रूल मूवमेंट इज़ ऑल्सो अ कॉज फॉर द सेशन, और दैट इज़ लीडिंग टू द सेशन, है ना। ये होम रूल मूवमेंट ने स्ट्रेंथन किया जो नेशनलिस्टिक फेवर है उसको, एंड जो कॉमन डिसकंटेंट था यार, दोनों का जो नाराज़गी थी वो एक चीज़ से थी। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थे वर्ल्ड वॉर 1 के समय, तो जो मॉडरेट्स थे एक्सट्रीमिस्ट दोनों उससे नाखुश थे। सो कॉमन डिसकंटेंट इज ऑल्सो लीडिंग टू द लखनऊ सेशन, लाइक जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, लाइक हम बात कर सकते हैं अबाउट दी हाई टैक्सेस जो ये इम्पोज कर देते थे, है ना, फोर्स रिक्रूटमेंट जो करते थे भाई, है ना। तो उसके वजह से सब लोग नाराज़ थे, एंड जो मॉडरेट का डिसइल्यूजनमेंट था, मॉडरेट्स का जो डिसइल्यूजनमेंट था, है ना, मतलब ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे वो, कोई बात ही नहीं मान रहे थे इनका। ये सोचते थे हमारी बात कभी मानेंगे, हमको भी कभी सेल्फ रूल का मौका मिलेगा, बट वो मिल ही नहीं रहा था। तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड विथ ब्रिटिश रूल। तो ये अंधकार में जी रहे थे, गलत फहमी में जी रहे थे, डिसइल्यूजनमेंट मतलब मॉडरेट्स जो थे, एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो रिटर्न करने लगे, लाइक बाल गंगाधर जी ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आफ्टर जो ये जेल से रिलीज हुए। तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या देखने को मिला, लखनऊ सेशन। इट इज़ ऑल्सो फैक्टर दैट इज़ लीडिंग टू द लखनऊ सेशन, एंड जो कांग्रेस लीग है ना, ये जो यूनाइट किया, है ना, मतलब कांग्रेस लीग यूनिटी की वजह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल, उसके वजह से भी यहाँ पे लखनऊ सेशन देखने को मिला यार। कांग्रेस लीग यूनिटी, दैट इज नीड फॉर हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ओके, तो ये हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं दैट इज लीडिंग टू दिस सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का यहाँ पे फेलियर, एंड जो होम रूल लीग का मूवमेंट जब राइज करने लगा तो वो भी कारण था यहाँ पे। कॉमन डिसकंटेंट था भाई, सब लोग ब्रिटिश पॉलिसीज से नाखुश थे बिकॉज बहुत ज़्यादा टैक्सेस ये लगा चुके थे, ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट करते थे फॉर दी वॉर, है ना। एक्सट्रीमिस्ट वापस आए, लाइक बाल गंगाधर तिलक यहाँ से जेल से छूटे यार। कांग्रेस लीग यूनिटी देखने चाहती थी, हिंदू मुस्लिम को तो जोड़ना पड़ेगा नेशनल स्ट्रगल में, है ना, तभी हम आज़ादी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दिस आर दी फैक्टर्स दैट इज लीडिंग टू दिस सेशन यार। नाउ लिमिटेशन एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें
लिमिटेशन एंड लेटर डेवलपमेंट की बात करें तो जो लखनऊ सेशन था भाई, उसे क्या क्या लिमिटेशन रही थी। लिमिटेशन एंड लेटर डेवलपमेंट, जो ये लखनऊ सेशन था उसमें जो यूनिटी थी भाई वो शॉर्ट लिव्ड थी यार, थोड़े समय के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी हुई थी, बाकी फिर दरार फिर से बढ़ने लगी, है ना। जो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है तब तक ही यूनिटी हमारे पास थी 1920s में। इसके बाद यहाँ पे इट चेंज डायनामिक्स, एंड जो मुस्लिम लीग था लेटर ड्रिफ्टेड अवे, है ना, सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी चाहने के लिए, है ना, ये अलग चली गई। मुस्लिम लीग लेटर ड्रिफ्टेड अवे, डिमांड्स फॉर सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी ग्रू, एंड जो कांग्रेस था लेटर रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट that lead to further conflicts. Okay, short lived unity रही, Muslim League later drifted away and Congress later rejected separate electorate. बट हाँ लिमिटेशन तो रहे थे, बट साथ ही साथ कुछ की डेवलपमेंट्स भी थे यार हमारे पास। जो लखनऊ सेशन है उसकी, अगर हम की डेवलपमेंट ऑफ द लखनऊ सेशन की बात करें, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे एंड जो मॉडरेट्स थे भाई वो यूनाइट कर गए इन कांग्रेस। ये सबसे बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट था यार लखनऊ सेशन का। एंड जो कांग्रेस मुस्लिम लीग है, ये पैक्ट बना, है ना, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, है ना, जिसमें इस लखनऊ पैक्ट के अंदर जो कॉमन डिमांड था फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इसको रखा गया यार, हिंदू एंड मुस्लिम मतलब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा। सो कॉमन डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स accepted by Congress and 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, इसका भी डिमांड रखा भाई इन लेजिस्लेचर। एंड माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं यार, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं इसको सेफ गार्ड करने की बात की गई कांग्रेस मुस्लिम लखनऊ पैक्ट के अंदर। एंड इक्वल स्टेटस देने की बात हुई भाई, इक्वल स्टेटस फॉर ऑल कम्युनिटीज़। एंड फर्स्ट टाइम कांग्रेस एंड जो मुस्लिम लीग था इट वर्क टुगेदर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये की डेवलपमेंट था लखनऊ सेशन का। फर्स्ट टाइम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर्क टुगेदर फॉर
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द लखनऊ सेशन के फैक्टर लीडिंग टू दिस सेशन, कुछ लिमिटेशन एंड लेटर डेवलपमेंट एंड की डेवलपमेंट्स की बात किया लखनऊ सेशन की। उसके साथ साथ हमने होम रूल लीग मूवमेंट्स की बात की, है ना। तिलक का जो होम रूल लीग मूवमेंट था एंड एनी बेसेंट का जो ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट था, उसके हमारे पास मूवमेंट कैसे चला, है ना, फैक्टर्स क्या क्या इस मूवमेंट को लाने में हेल्प किए, कैसे क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स थे, वो हमने देखा होम रूल लीग मूवमेंट का। एंड हमने बात की अबाउट दी लखनऊ सेशन जो कि यहाँ पे इस दौरान हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी गांधी इमरजेंस।